हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माई सेल्फ मीनू गर्ग, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पैनल पे सभी ग्रेट लीडर का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। संपा सरकार मैम, पुष्पा सिंह मैम है, नीता देवी मैम, वीनू गोपाल सर हैं, बिला रानी घोष मैम है, और हमारे साथ बालाजी चरण सर हैं, पुरुषोत्तम सर हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर हैं। मैं आप सभी का, जिनका नाम ले पाई हूँ, जिनका नहीं ले पाई हूँ, आप सभी का वेलकम है लेजेंड ऑफ सनशाइन पर। और जो हमारे साथ यहाँ पर यूट्यूब पर बाद में जुड़ने वाले हैं, उन सभी का भी वेलकम है। आप सभी हमारे लिए बहुत सारा वैल्यूबल टाइम अपना शेयर करते हो यहाँ पे हम लोगों के साथ। आप सभी का थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हो। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप यहाँ, आपका यहाँ सभी जुड़ने के लिए। और आज जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कल हमारा थर्सडे है, हमारा 360 होने वाला है। हम सभी वेट कर रहे हैं कि सब आई होप कि ऐसा आएंगे और बहुत सारी हमें न्यूज सुनने को मिलेगी। तो मैं यहाँ सभी से बोलना चाहूंगी कि सभी यहाँ पर कल 360 में ज्वाइन जरूर हो सकता है कि आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिले, जो आप सभी या हम भी सब सुनना चाहते हैं। तो कल हमारा जो इम्पोर्टेंट 360 होने वाला है, उसका लिंक हमें बैक ऑफिस में जरूर मिल जाएगा। वहां पे हमारे लिंक डाल दिया गया होगा, तो आप जाकर जरूर चेक करें। मैंने अभी नहीं चेक किया है, लेकिन आई होप वहां पे लिंक आ गया होगा, तो आप सभी जरूर चेक करें। और नेक्स्ट में यहाँ पे करंट सिनेरियो के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। कुछ यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि जीरो टीम के लिए मैं आज फिर से नमस्कार। यहाँ पे, नमस्कार सर। जो फिर से यहाँ पे मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी कि जीरो टीम वालों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, प्लीज सभी पेशेंस बनाए रखें। आप सभी के लिए सर ने बोला है कि हमारे सीईओ जो है उन्होंने बोला है कि सभी हीरो है यहाँ पे ऑन पैसिव में इन करना जरूरी था, जो कि आप अपना यहाँ पे सीट बुक कर चुके हो। अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ इस चीज को हम सभी मानते हैं कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन देखिए किसी भी अगर प्लेन बनाने में एक दिन तो नहीं लगा होगा ना, लेकिन एक दिन जरूर बना होगा प्लेन। हम लोग सभी उसे यूज करते हैं, सभी यहाँ पे उसमें ट्रेवल भी करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर प्लेन बन के तैयार हुआ है, उसका सभी को बेनिफिट मिलता है। इसी तरह हमारा ऑन पैसिव है। हाँ, हमारा ऑन पैसिव को बनने में टाइम जरूर लग रहा है, मार्केटिंग होने में यहाँ पे बहुत सारी मार्केटिंग हम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारी बहुत सारी मार्केटिंग हो रही है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव है। तो हम इन चीजों को देखकर अनदेखा ना करें, क्योंकि हमारी कंपनी हमारे बिहाफ पे यहाँ पे सब कुछ कर रही है। हमारे ही यहाँ पे हम लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नो डाउट जो यूजर आने वाले हैं उन सभी को भी यही जो हम लोगों को बेनिफिट मिलेंगे, यही सभी बेनिफिट उन लोगों को भी मिलने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट हम होंगे, जो हम अर्ली बर्ड्स हैं, जो हम यहाँ पर 4 साल से या 5 साल से सीट बुक करके रखे हैं, हम सभी को ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो हम इन चीजों को ना भूले कि कंपनी हम लोगों के लिए ही सब कुछ कर रही है। सभी की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, ये भी हम चीज मानते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन सपोज कि क्या क्या कभी आपने सोचा है, अगर ऑन पैसिव इस रूप में नहीं आया होता, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए नहीं आया होता, तो क्या हम लोग अपनी लाइफ में कोई काम नहीं कर रहे होते क्या? हम लोग अपनी लाइफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उनसे सभी हम लड़ रहे होते। तो अभी के लिए जब तक ऑन पैसिव नहीं आता है, तो अभी के लिए आप सभी अपने जो काम है उनको कंटिन्यू करके रखें, और इन चीजों को आप सभी समझने की कोशिश कीजिए कि आप सभी बहुत अच्छी जगह पर हैं, सेफ हैंड में हैं। एक ऐसी कंपनी जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, उनके लिए उनके साथ हम लोग जुड़ गए हैं, है ना। हमारे सीईओ जो बहुत ही विजनरी और विजनरी पर्सन है, जिनका एक विजन है, इनका एक मिशन है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, और वो कर भी रहे हैं।
है ना? तो हम लोग तब तक अपना काम करते रहे जब तक हम अपनी कंपनी से यहाँ से अच्छी इनकम नहीं बना लेते, तब तक हम अपना काम करते रहे। उसके बाद में हम अपनी कंपनी के साथ टोटली अपनी कंपनी के साथ यहाँ पर जुट जाएँ और अपनी कंपनी के ऊपर पूरे डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप सभी ज़ीरो नहीं हैं। ज़ीरो कोई भी नहीं है उन पैसे में, इन हो गए हैं तो सब विन हो गए हैं। पहला फर्स्ट टाइम आपने जब विन किया था, जब आपने आईडी ली थी, जब अपनी सीट बुक करी थी, और सेकंड टाइम आप जब विन हुए हैं, जब आपने अपना ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया है। क्योंकि हमें हमारे सीईओ ने बोला था कि आपको सेकंड टाइम अपनी पॉकेट में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फर्स्ट टाइम जब अपनी आईडी लोगे तब फर्स्ट टाइम अपनी पॉकेट से पे करोगे, और सेकंड टाइम जब आप अपना सब्सक्रिप्शन लोगे फर्स्ट प्रोडक्ट का, तब आप यहाँ से विन करने वाले हो, तब आप अपनी पॉकेट से डालने वाले हो। तो आप इन चीजों को मत भूलिए, क्योंकि हमारा 29 में, मतलब आज 29 फरवरी को हमारा पैकेज खत्म होने वाला है। तो आई होप बहुत जल्दी हम लोगों को अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। लेट्स सी, देखते हैं आगे चलकर कि हमारा पैकेज एक्सटेंड होता है या हम लोगों को नया ओ कनेक्ट यहाँ पर कॉमर्शियल होता है। लेकिन जो भी कुछ होगा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी कुछ होगा वो हम सबके लिए होगा, हम सबकी भलाई के लिए होगा। तो सभी पेशेंस बना के रखें। और अभी हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे प्रेजेंटर बहुत जल्दी हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक हम चलते हैं संपा मैम की तरफ। तो यहाँ पर मैं संपा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। लेजेंड ऑफ सनशाइन में मैं सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए, ये हमारा एक सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म जो हम लेके आए हैं। अब सबसे बात सुनेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें जानने सीखने की बहुत जरूरत है। हमारा ऑन पैसिव क्या है और उससे कैसे काम होने वाले हैं और हमको क्या करना है। बहुत सी चीज है जो हम नहीं जानते, लेकिन हमें जानना पड़ेगा। ये हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, दूसरे का नहीं। तो अपना बिजनेस अगर हम खुद नहीं समझेंगे तो हमें कौन समझा के देगा। वैसे आप सोच भी सकते हो, कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस जब तक ठीक से काम नहीं होता है, जो अपने अगर कोई सपोज कोई दुकान आप ले ली है, कुछ बिजनेस शुरू किया है, तो आपके जो मटेरियल होगा वो किस टाइप का होगा और क्या चाहिए आपके बिजनेस में, ये सब आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस पब्लिक डील है, पब्लिक को कैसे एंटरटेनमेंट करा किया जाएगा उस पर ध्यान देना है। और जितना हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने बातों से या अपने लिंक से, एफिलिएट लिंक से, तो ही लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कंपनी हमारे लिए बहुत सारे काम कर दे रहे, लेकिन हमारा बिजनेस है, हमें भी थोड़ा, हमारा भी फर्ज बनता है जो हमारा बिजनेस के ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें, हम थोड़ा देखें जो हमारा बिजनेस क्या है, किस बेसिस पे है, क्या करने वाले हैं, इसमें हमारा जो भूमिका है वो क्या है। तो आज हम बहुत अच्छा एक टॉपिक रखे हैं, जो यूज सोशल मीडिया फॉर ग्रोथ एफिलिएट। एफिलिएट क्या है? एफिलिएट आपका लिंक है, आपका वेबसाइट है, तो वो कैसे आप ग्रोथ करेंगे, आपके बिजनेस में कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे,
ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम सोशल मीडिया सभी लोग यूज करते हैं, करते क्यों नहीं? सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब यूज करते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, सारे प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारा एक अपना खुद का एक लिंक है। फिर हमारा इकोसिस्टम में जो लिंक है वो भी हमारा अपना है। आप देख सकते हो इकोसिस्टम जब भी ओपन करोगे उसके ऊपर आपका एफिलिएट लिंक दिखाई देता है। वो अगर आपके इकोसिस्टम का लिंक भी है, प्रोडक्ट के भी लिंक, तो वो आप लोगों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आपके पास आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है। आप शेयर कर सकते हो अपना लिंक को, कि अपना फेसबुक का अकाउंट है वहीं पे भी आपका लिंक शेयर कर सकते हो। अगर कोई ओपन करेगा, कोई खरीदेगा या बाद में खरीदे, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका लिंक अगर कोई क्लिक करे, आपका लिंक क्लिक करे तो उसमें भी आपका फायदा है। इसलिए संपा मैम, अपना सॉरी मैं जी जी संपा मैम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन हमारे आज के चीफ गेस्ट रजत शुक्र सेन सर आ गए हैं, तो मैं इसलिए आ आपको गए सॉरी ना? इंटरप्ट कर रही हूँ। जी मैम। कोई बात नहीं, मैं इसलिए ना उनके वेट कर रही थी। अगर वो आए तो बहुत अच्छी बात है। ओके। वेलकम। हमारे आज का चीफ गेस्ट प्रेजेंटर रजत सुब्रमण्यन जी है, जो हमारे बीच आ चुके हैं। हम उनको वार्म वेलकम करेंगे कि आज रजत सुब्रमण्यन जी को कोई नहीं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो यही है हमारा ऑन पैसिव, हमें एक वैल्यू क्रिएट करके दिया है हम सबका, सारे फाउंडर का। उस वैल्यू से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा नया पहचान बना दिया है ऑन पैसिव में। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए रजत जी को वेलकम करूंगी। प्लीज वेलकम रजत सुब्रमण्यन जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस मंच पे मुझे बहुत जानी पहचानी से फेस दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि आपने मुझे पहले भी देखा और मैंने भी और मंच पे जैसे थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ना, जब आपके पास इकोसिस्टम नेविगेट हो रहे थे ना, उस दिन भी मैं देख रहा था। मैं शादी में था, जानते, मैं वेस्ट बंगाल में था, शादी में था। तो रात को 9:30 बजे के आसपास इकोसिस्टम नेविगेट होना शुरू हुआ था, सब लोगों को याद है। और नेविगेट होने के टाइम बहुत लोगों ने बहुत गलती किया था, क्योंकि कुछ कस्टमर की लिंक आए थे, कुछ हमारे फाउंडर्स के लिए लिंक आए थे। वो समझ नहीं पाए कौन सी लिंक पे जाके हमने इकोसिस्टम को नेविगेट करना है और कहाँ क्या डालना है, क्या नहीं डालना। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी आए थे सामने सामने, उन्होंने भी छोटी मोटी गलती कर दिया था, वो कस्टमर पे चले गए थे। फिर आपने क्या किया, प्रोफाइल में जाके डिलीट अकाउंट करके फिर दोबारा आके आपको करना पड़ा। तो ये जो छोटी मोटी गलती पता है कब होते हैं? जब आप जल्दबाजी करते हो, जब आप जल्दबाजी करते हो। और मुझे जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार, कितना भी टाइम लगे, लेकिन आपको समझना और मुझे समझाना दोनों को क्लियर होना चाहिए। मेरे समझाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप समझ नहीं पाएंगे, और आपको समझने में गलती हो जाती है तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो हर हालत में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप मेरी बातें क्लियर समझ रहे हो, अच्छी बात है, नहीं है तो पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा, या फिर आप किसी और मंच पे आएंगे वहां पे भी बताएंगे, तभी हो जाएगा। तो ये सब तो चलता रहेगा। हम जो मेन चीजें हैं वो हम नहीं भूलेंगे, कि आप सब लोगों को विश करना नहीं भूलेंगे कि आप लोग सब यहाँ पे आए हो।
तो बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग सीख रहे हो और हमें भी मौका दे रहे हो कुछ सीखने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ आप लोगों के वजह से। अगर आप लोग नहीं है तो मैं कहाँ बता पाऊंगा, ये भी तो बात है ना। तो हमारे एस सर को इसीलिए बहुत बहुत थैंक्स कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म से मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन जूम में मैं बहुत पहले सालों से काम कर रहा था, क्योंकि मैं फॉर एवर लिविंग बिजनेस के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत पहले से हमारी जूम मीटिंग डेली होते, एक नहीं दो दो मीटिंग होते थे डेली, काफी सालों से। मतलब आप मान के चलो 2018 से पहले से, इस बिजनेस से आने से पहले से हम जूम मीटिंग को बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से। हम खुद वहां पे काम करते थे, यानी कि हमारे पास पेड वर्जन चलता है, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का तो बहुत कुछ समझ में आया था। और यहाँ पे जब हमारे पास ये प्रोग्राम जो हमारे एस सर दिया है, वो उसके साथ अगर कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपेयर किस लिए करना है? कंपेयर इसलिए करना है क्योंकि फैसिलिटी आपको ज़्यादा जहाँ मिलेगा वहाँ आपको वो चीज़ें यूज़ करना है। अभी आप आपके पास जो मोबाइल है ना, वो मोबाइल भी आप अपग्रेड हो जाएगा। अभी देखिए 4G आए थे, अब 5G आ रहे हैं, आप 5G लेना शुरू कर दोगे। और कोई तो 5G में ट्रांसफ़र हो भी गए। 4G मोबाइल अभी आपको दिया जाए तो आप नहीं खरीदेंगे। आप वो कनेक्ट भी ऐसा ही है। अगर जूम से बेटर है आपको फैसिलिटी, और जो सबसे बड़ी बात अर्निंग का सोर्स, जूम ने आपको कभी अर्निंग का सोर्स नहीं दिया। जूम एक बिजनेस टूल है। आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जूम को यूज कर रहे थे, लेकिन जूम से आपको कोई इनकम नहीं आ रहा था, क्लियर। तो हमारे ओ कनेक्ट को यूज करने से हमें इनकम जनरेट हो सकता है और होगा। यही यही है मेन मुद्दा कि आप ओ कनेक्ट ऑन पैसिव में क्यों आए हो। तो एस सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस तरह, मैं 1000 बार शुक्रिया अदा करता हूँ, जानते एस सर और उनके टीम को। मतलब मेरे दिल से हमेशा उनके लिए प्रे करता रहता हूँ कि भगवान इन सबको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। उनके उनके काम करने का प्रोग्रेस ही हमारा प्रोग्रेस है। मतलब हर चीजें उनके साथ जुड़ा हुआ है, हर चीजें उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम कोई भी चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। तो आता हूं मैं मेन पॉइंट में कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अभी करंट सिनेरियो क्या है कि कंपनी बहुत जल्दी ओ कनेक्ट को पब्लिकली लॉन्च करने वाले हैं। कोई पक्का डेट नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं 28-29 कुछ भी हो सकता है। और इस बीच हमारे जो मेन विड्रॉल सिस्टम है वो भी आगे अपडेट होने वाला है। तो मतलब बहुत न्यूज आने वाला है, सभी को पता है ये चीज। कुछ पुलिस समिट का प्रोग्राम है 5, 6, 7, ये एक प्रोग्राम है। कुछ हमारे पास और भी साइंटिस्ट वगैरह जो एआई की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत बहुत दिग्गज लोग आए हैं हमारे सपोर्ट करने के लिए। तो दुबई हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और ये पुलिस समिट सपोर्ट कर रहा है। ये सब चीजें हमारे बिजनेस के लिए, हमारी ऑन पैसिव के लिए बहुत अच्छी सूचना है। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम बात किस लिए कर रहे थे आज कि हमारे पास नया जो कस्टमर है उनको हम क्या मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। देखो, दो रेवेन्यू इनकम जनरेट होगा, दो दो तरह के से। एक आपके पास जो तरीका है वो है आपका कंपनी आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। क्यों? क्योंकि आप फाउंडर्स हो, आप ऑन पैसिव का एक हिस्सा हो, पार्ट हो। भूलना नहीं है, बहुत सारी क्राइटेरिया है, उसको मेंटेन करके ही कंपनी काम करेगी। अपनी इच्छा से या मेरी इच्छा से काम नहीं चलेगी, या मैं कुछ ज्यादा ही डिमांड कर दूंगा, ये भी नहीं चलेंगे, ठीक है। कंपनी आपके पास एग्रीमेंट दिया हुआ है, अगर एग्रीमेंट कोई पढ़ा होगा तो अच्छी तरह से वो समझ सकता है। और अगर एग्रीमेंट आप नहीं करते हो तो दूसरों की बातें सुन के समझना पड़ेगा। तो दूसरे की बात मत सुनिए, आपके पास एग्रीमेंट है बाकायदा, आप अपना प्रॉपर लैंग्वेज में जाके उसको समझिए, सीखिए, समझिए। बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो अभी तक, तो आपको एग्रीमेंट को क्लियर करना है पहले, कंपनी के साथ आपका बॉन्डिंग क्या है। तो आपका रेवेन्यू जो भी आना है कंपनी की तरफ से वो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, आपके पास आपके पास क्या सोर्स है, आपके पास क्या सोर्स है, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है, हम उसको देखेंगे। मेन चीजें हैं, देखिए, ईमेल आईडी आपके पास है, एफिलिएट लिंक आपके पास है। आप चाहे किसी को भी लिंक सेंड करके बिजनेस में एंट्री करा सकते हो।
एफिलिएट बना सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर आपके फैमिली और आपके रिलेटिव में से ही हो सकता है एफिलिएट लिंक को सेंड करना। और दूसरी बात है, आपके पास ईमेल मार्केटिंग करना होता है। ईमेल मार्केटिंग मतलब ईमेल खाली आप एक पर्सन है, उसके साथ आपका सिर्फ ईमेल कांटेक्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो उनको कैसे कांटेक्ट करेंगे? उनको कांटेक्ट करने के लिए आपको सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। अब सोशल मीडिया क्या क्या है वो आपको पता है, नई बात नहीं है। सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ठीक है, यूट्यूब है, ये सब सोशल मीडिया होता है। इसमें आपको कस्टमर बिल्ड करना है, ग्रो करना है। इसका क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ता है? दो बातें हैं, जो अनजान लोग हैं उनको ईमेल भेजोगे, आपका ईमेल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आप उनके साथ बॉन्डिंग कर लेते हो तो सारा काम आपका बन जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, तो हम देखते हैं आज की सर्टेनली क्या क्या इनिशियल पॉइंट्स है कि सोशल मीडिया के सपोर्ट में हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस का पॉइंट कीजिए। अभी मेरा मेन पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, बिजनेस ब्रांडिंग। बिजनेस ब्रांडिंग में कुछ पार्ट है, जैसे स्टैब्लिश्ड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। स्टैब्लिश्ड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, आपको क्या करना है? ऑनलाइन प्रेजेंस रहना पड़ेगा, यानी कि आप घर में हो चलेगा, आप पड़ोसी से मिल रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो चलेगा, लेकिन आपको इस बीच में टाइम निकल के आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको सर्विस देना पड़ेगा। सर्विस मतलब आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। सोशल मीडिया पे आपको रहना पड़ेगा, आप प्रोडक्टिविटी करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज देना पड़ेगा, आपको ब्रांड पॉसिबिलिटी पर्सनालिटी आपको बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं बनता ये सब चीजें। आप अगर कुछ चीजों को फोकस कर रहे हो तो उस चीजों का प्रॉपर फोटोग्राफी बाइंडिंग करना पड़ेगा, आपको उन चीजों को अपलोड करना पड़ेगा ताकि आपकी पोस्ट कंटिन्यूअसली आपको सोशल मीडिया के ऊपर रहे और लोग आपको फॉलो करें, क्योंकि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपका एक शोकेस है। वो सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो सकता है। आप इंस्टाग्राम कर रहे हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कंटिन्यूली डेली आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, यानी कि इसको सर्विसेज देना होता है। आपका एक ब्रांड पर्सनालिटी यहाँ पे बिल्ड होता है। दूसरा, कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी, इनकॉर्पोरेट विजुअल एलिमेंट्स। कुछ चीजें हैं जो कॉमन चीजें हैं सोशल मीडिया पे, जैसे सिंबल होता है, सिंबल, कलर्स, डिजाइन, ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत रिफ्लेक्ट करता है आपकी बिजनेस को, आपका मिशन, विजन, वैल्यूज को क्रिएट करता है। कैसे? आप किस तरह की पोस्ट कर रहे हो, आप किस तरह की कलर्स यूज कर रहे हो, किस तरह की डिजाइन करके आप इस सारी चीजों को ब्रांड आइडेंटिटी को मैनेज कर रहे हो, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू। और जब आपकी वैल्यू होगा तो इतने ऑब्वियसली आपका मिशन और विजन भी यहीं से ही बिल्ड होता शुरू हो जाएगा। रीच ए ऑडियंस, वाइड ऑडियंस, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही आपको कांटेक्ट करा सकता है ब्रॉड ऑडियंस के साथ। समझ लेना, सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्रॉड ऑडियंस मतलब ओपन मार्केट, कितना भी आप इसको बड़ा कर सकते हो, ब्रॉड ऑडियंस आप यहाँ पे आपको कलेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हेल्पिंग यू बिल्ड ए ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, दूसरा नंबर, पहला नंबर था आपका बिजनेस ब्रांडिंग, जिसमें 3 पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आया। एस्टैब्लिश्ड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस है, कंसिस्टेंटली ब्रांड आइडेंटिटी है, और रीच एंड ऑडियंस वाइडली। तो दूसरा पॉइंट है कस्टमर एंगेजमेंट। ये क्या होता है? कस्टमर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट विथ ऑडियंस। आपको रिस्पॉन्स करना होता है, आपको कमेंट्स करना होता है, आपको मैसेजेस करना होता है, आपको इंक्वायरीज प्रॉम्प्ट देना होता है। ये सारी चीजें बहुत बारीकी से आपको लेआउट करना पड़ेगा। लेआउट मतलब देखो, सोशल मीडिया में एक्टिविटी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी तक आपको क्लियर समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि आप इस तरह से ब्रांडिंग कभी नहीं किया। आज आपकी ऑन पैसिव में आकर वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुका है। अब आप जैसे मर्जी किसी को कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कमेंट्स आप नहीं, जिसको भेज रहे वो तो पढ़ेगा ही, इसके अलावा और भी पब्लिक,
जो ऑडियंस है वो भी आपकी कमेंट्स को पढ़ेगा, आपके मैसेज को देखेगा, आपकी जो प्रॉम्प्ट है उसको भी देखेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, इंक्वायरीज होती है, इसमें बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी मीन्स आपकी प्रोफाइल को खोल के सारा कुछ एक एक चीजें उल्टा के देखेंगे, ये कैसा है, क्या है। कुछ अच्छा चीज हो गया तो वहां से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे लोग। अगर आपके पास वैल्यू चीजें हैं तो आपको भी लोग इंक्वायरीज करेंगे। क्रिएट वैल्यू कंटेंट, क्रिएट वैल्यू कंटेंट। आपकी वैल्यूएबल कंटेंट ही अगर नहीं है तो आप क्या करोगे सोशल मीडिया पे? ऐसे घूमने तो नहीं आए। शेयर इंफॉर्मेटिव थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप यूं ही एक फोटो आपको अच्छा लगा तो आपने उसको भेज दिया, या आपने यूं ही कोई रिले बना दिया, या यूं ही कोई स्टोरी डाल दिया। उसका कोई इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। बिना मीनिंगफुल चीजें लोग पसंद नहीं करते, आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन इसके बावजूद आप डालोगे, कोई मतलब नहीं है। आपको रिस्पॉन्स कौन करेगा? कंटेंट जो आप दोगे ना वो एंटरटेनमेंटिंग होना चाहिए। आपको अगर कंटेंट में एंटरटेनिंग नहीं हो रहा है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और आपका ऑडियंस धीरे धीरे कम होते जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहा है। क्यों करेगा भाई? रोज रोज आपके पास वैल्यूएबल चीजें कुछ है नहीं, क्यों करना? रन कॉन्टेस्ट एंड गिव अवे, इंश्योर, encourage प्रिंसिपल एंड इंटरेक्शन। आपको ना हमेशा हमेशा पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, इस पे ध्यान देना होगा। encourage पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन। आपको किसी के भी पोस्ट को, अगर वैल्यूएबल पोस्ट नजर आ रहा है, आपका तो रहेगा ही, लेकिन दूसरों का भी जब देखेगा ना, उनको एनकरेज करना है, उनको बढ़ावा देना है, उनको गुड मैसेज छोड़ना है, एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ना है कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। आपको इंटरेक्शन करना होगा, नहीं तो बिल्ड नहीं होगा। जब आपके साथ इंटरेक्शन होगा, वहां पे और भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वो उन चीजों को फॉलो करेंगे। आपकी जो सेंटेंस कमेंट्स में लिखोगे आप, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है। लोग उस क्वालिटी की चीज को देखेंगे ना, तो दूसरा लोग भी आपके साथ कांटेक्ट यहाँ से भी बिल्ड होगा। बातें छोटी है, लेकिन लगातार अगर कंसिस्टेंसी बना रहेगा ना, ये बहुत आगे निकल जाएगा। तीसरा नंबर, मार्केट रिसर्च एंड इनसाइट। मार्केट रिसर्च में बहुत सारी पार्ट है। लर्न अबाउट योर ऑडियंस, आपको आपकी ऑडियंस को जानना होगा। सोशल मीडिया मैट्रिक्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा, ठीक है, ऑन कस्टमर बिहेवियर और प्रेफरेंस एंड और भी बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें कैसा होगा काम? आपको ऑडियंस को पूरी तरह से लर्न करना होगा, उनकी बिहेवियर, कस्टमर की बिहेवियर को समझना है, क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, कब कमेंट्स कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, कौन सी, मतलब आपको सब कुछ, आपको वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करेगा और आपको उसको समझना है। एनालाइज करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपके कंपटीटर आपका बहुत है, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपका कंपटीटर बहुत है। ऐसा नहीं समझना कि कंपटीटर नहीं है। जो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा ब्रांडिंग क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा ऑडियंस क्रिएट करेगा, वो सारा लोगों को खींच के उधर ले चला जाएगा। आपके पास क्यों आएगा? लोग भीड़ में, देखो मार्केट में आपने देखा कभी कि एक दुकान होता है जिसमें बहुत भीड़ लगा रहता है, हालांकि उसके साइड में एक सेम दुकान है लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता। क्या क्या अंतर है दोनों के? दोनों के पास सेम चीजें रखा हुआ है, या तो खाने पीने की चीज, या फिर इमिटेशन चीज, या कोई और चीज, कपड़े हो सकते। किसी भी मार्केट में आपने जाके देखना कि ऐसा होता है, ऐसा बहुत नजर आता है। और लोग फिर क्या करते हैं? उस भीड़ को देख के, लोग भीड़ को देख के आते, जानते हैं? जहां पे भीड़ लगी हुई है लोग वहां जाएंगे, हालांकि साथ में भीड़ नहीं है, वहां जाएंगे तो आपका काम जल्दी बन सकता है। लेकिन आप समझ रहे हो कि भीड़ लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे अच्छा चीजें मिल रहा है। आपको पता नहीं, अगर गलत चीजें भी बिक रहा होगा भीड़ में, तो आप अच्छे चीज को छोड़ के गलत चीजें भी खरीद लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट चलता ही है इसी तरह। आपको मार्केट के अंदर बहुत कुछ स्ट्रेटेजी से कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर यूनिक टेक्नोलॉजी, लोगों ने वो सारी प्रोसेस बिल्ड कर लिया है। अब वो बिजनेसमैन ऐसे थोड़ी ना काम कर पा रहा है, उसके पास भीड़ क्यों लगी हुई है? कुछ ना कुछ तो उसने किया हुआ है।
या 2 नंबर से किया, 1 नंबर से किया, जो भी मर्जी, लेकिन उसने कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी डाल दिया या दिन प्रतिदिन उसने ऐसा चीज को ग्रो करता गया जिसमें कस्टमर मजबूर हो गया उसके पास जाने के लिए, और उस भीड़ को देख के लोग भी और भी ज्यादा आने लग गए, आने लग रहा है वहां पे। तो ये चीज मार्केट में ही बिल्ड होती है, कंपटीशन होती है, हर चीजें। प्रोमोट योर प्रोडक्ट्स, शोकेस और ऑफरिंग थ्रू द पोस्ट, स्टोरीज, वीडियोस। आपके पास क्या है? आपके पास ऑडियंस को, इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए आपको प्रमोट करना पड़ेगा, सब चीजें प्रमोट करना पड़ेगा। आपका एक शोकेस होना चाहिए, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऑफर करो। ऑफर मतलब ऑफर बहुत सारे तरीके से होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो ऑफर डालना पड़ेगा, या आप प्राइस में ऑफर डालो या फिर प्रोडक्टिविटी में ऑफर डालो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में ऑफर डालो मतलब क्या हो जाएगा, एक के साथ एक प्रोडक्ट और डालो। ये सोशल मीडिया की, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको पेड एडवर्टाइजिंग, ये हम जानते ही नहीं है, इसके ऊपर पूरा क्या होता है, पूरा मैनेजमेंट आपको काम करना पड़ेगा। पेड एडवर्टाइजिंग क्या है? आपको अगर सोशल मीडिया में कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। हर सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज होता है, आप जहां मर्जी जाओ, गूगल एडसेंस उसको सारा कुछ टेक्निकली हैंडल करता है। लेकिन आज की डेट में जानते हैं, फेसबुक बोलो, यूट्यूब बोलो, कहीं भी जहां मर्जी जो मर्जी बोलो, सब एडवर्टाइजिंग के ऊपर चलता है। हम ही लोग सोचते हैं कि हमारा ऐसे ही हो जाएगा, कुछ ऐसे ही नहीं होता। ऐसे ही होता है कौन? जिनका किस्मत बहुत अच्छा होता है, जो बहुत यूनिक होते हैं, वो वायरल हो जाता है। लेकिन हम सब वायरल नहीं हो रहे ना, तो जो वायरल नहीं हो रहा है लेकिन आपको इसके ऊपर काम करना है, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास एक मेन अस्त्र है, वो है पेड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपको इस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा कि आपको लोग देखना शुरू करें, कुछ ना कुछ तो कस्टमर आ ही जाएगा। इसी तरह से आपको मार्केट में एक ऑडियंस को, स्पेसिफिक ऑडियंस को बनाने के लिए आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। कोलैबोरेट विथ इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और क्या होगा? पार्टनर विथ इन्फ्लुएंसर रिलेवेंट टू योर इंडस्ट्री। आपको बहुत सारे चीजें हैं। सोशल लिसनिंग, आपको क्या है? आपको मॉनिटर कॉन्वर्सेशन, पे अटेंशन विद द पीपल आर सेइंग अबाउट योर ब्रांड, रिस्पॉन्स टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। अभी मैं ये सब चीजें बोल तो रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए कैसा होगा। सिंपल सी चीजें हैं। जब आप क्या करते हो, हमारे मेन पेज आपने देखा है, हम काम भी मैं उतना ही बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका आपको समझना है। क्या करोगे आप? हमारा जो मेन पेज है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं एक बार। अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे तो प्लीज रिप्लाई में इमोजी सेंड करना। आपने अच्छा लगे इमोजी सेंड करना, बुरा लगे बुरा इमोजी सेंड कर देना। बैड इमोजीज बहुत है, क्योंकि देखो मैंने ये इमोजी सेंड किया अभी, अच्छा लगे मैंने ये इमोजी सेंड किया। आपको जब ठीक लगेगा, मैं समझ पाऊंगा कि आप सही रिस्पॉन्स कर रहे हो। आपने इमोजी करना, और इमोजी से मैं समझ जाऊंगा आपको, आपने किस तरह के इंप्रेशन दे रहे हो। मैं इमोजी से समझ जाऊंगा इस तरह के, मुझे इसको बढ़ाना है, घटाना है, बंद करना है, मैं ज्यादा बोल दिया, कम बोलूं, ये सारे कुछ इमोजी से आपको हैंडल करेगा। आप मुझे समझाते रहोगे। अभी मैं क्या किया, अपना पेज को खोल दिया। देखिए बहुत सुंदर सा पेज है, लेकिन इस पेज से ही सब कुछ नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या है, वो है हमारे पास। देखिए सबसे स्क्रॉल करके लास्ट में ये जो पेज है, इसको मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो मैं 1 सेकेंड, जस्ट ए मिनट, आपको मैं इसको सोशल मीडिया पेज पे मैं इसको उठा लेता हूँ। ओ यस, ऑन पैसिव मेन पेज। तो ये जो पेज है, इसको मैं एक बार निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया मेन पेज,
ये जो पेज है देखो दिख रहा है, यहाँ पे मेन पेज में कहाँ पर देखो, धीरे धीरे देखो, ये जो कोने में लास्ट में कुछ सबको पता हो गया अब, ये जो चीज ये आपको सबको पता है, किसी को देखने में दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये चीज क्या है, ये हमारा 5 सोशल नेटवर्क पेज है। एक है इंस्टाग्राम, दूसरा है एक्स की तरह ये दे रहा है, ये ट्विटर, तीसरा फेसबुक है, चौथा यूट्यूब है, लिंक्डइन है। अब मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूंगा आज, फिर ओवर टाइम हो जाएगा। मैं ओनली फॉर लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली फॉर लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या है, लिंक्डइन में पहले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिंक्डइन पेज को मैंने खोल दिया, ये देखो मेरे लिंक्डइन पेज है। इस तरह से एक लिंक्डइन पेज होता है, ये हमारा ऑन पैसिव का लिंक्डइन पेज है, दिख रहे हो, ये हमारा ऑन पैसिव का लिंक्डइन पेज है। इसमें 50K फॉलोअर्स, क्यों जानते हैं 50K फॉलोअर्स? 50,000 ओनली। हम फाउंडर इंडिया में कितना है, 6 लाख से ज्यादा काउंटिंग कर रहे हैं हम, पूरी वर्ल्ड वाइड 14 लाख प्लस है। तो 50,000 फॉलोअर्स से कुछ अच्छा थोड़ी लग रहा है। हमारा कम्युनिटी इतना बड़ा है और हम यहाँ पे 50,000 फॉलोअर है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी में इतना कम फॉलोअर्स क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव का जो ये लिंक्डइन पेज है इसको हम फॉलो नहीं करते। बस सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप फॉलोअर्स कम दिखेंगे वहां पे आप समझ लो कि आपका यहाँ पे एक्टिविटी कम हो रहा है, या तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है। तो अगर आपके पास लिंक्डइन के अकाउंट नहीं है तो आप लिंक्डइन के अकाउंट बहुत आसानी से, सिर्फ ईमेल आईडी लगता है और वो आप कोई भी ईमेल आईडी लगा दो। आपको अगर लगता है कि ऑन पैसिव के साथ जो ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है उसको नहीं लगाएंगे, तो एक ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लो, ऑब्वियसली उसके साथ कनेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नेटवर्क। लिंक्डइन पे नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब यहाँ पे आपके पास कितने कनेक्शन है, यानी कि फ्रेंड सर्कल है। तो मैं अगर देखूं नेटवर्क क्या है मेरे पास, तो मैं देख पा रहा हूं एक बार यहाँ पे, ये देखो, इस नेटवर्क को जब आप क्लिक करोगे ना, इस नेटवर्क को जब क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का कनेक्शन खुलेगा, मैनेज माय नेटवर्क। ये है मेरा कनेक्शन, मेरे पास 1289 इतना कनेक्शन है। तो ये है मेरे फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड सर्कल है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ग्रुप्स है, इवेंट्स है, पेज है, न्यूज़लेटर से या फिर हैशटैग से, ठीक है। तो ये पेजेस भी बहुत है, 94 पेजेस है, और इवेंट्स भी है, ग्रुप भी 24 ग्रुप है। तो मेरी जो ब्रांडिंग होगा ना कंपनी का, वो मैं लिंक्डइन में प्रॉपर तरीके से ब्रांड करूंगा। ब्रांड करने से क्या होगा, ब्रांड करने से मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अभी यहाँ पे आपको मैसेजिंग करना होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको चैटिंग करना होता है, जैसे आप मैसेंजर पे चैट करते हो ना फेसबुक में, तो लिंक्डइन के इसमें नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो जो भी एक्टिविटी हो रहा है आपको नोटिफिकेशन होगा और मैसेजिंग ऑप्शन आपको हमेशा होगा। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपके पास है तो उसको मैनेज कीजिए। इसी तरह से आपने फेसबुक को भी मैनेज करना, इंस्टाग्राम को भी मैनेज करना। तो आप क्या करो, कमेंट्स और फॉलो करो, इनको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जब कमेंट्स करने लग जाओगे तो आपके साथ इनका एक बॉन्डिंग होगा। आसान नहीं है ये चीजें, कई बार आपको रेस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट दूसरे किसी को रेस्पॉन्स करता हूं, वो रिप्लाई करेगा कुछ ना कुछ, ऐसे करके ही आपको, ऐसे करके ही आपको आएगा। और चाहिए क्या हमें, हमें यहाँ से किसी का ईमेल आईडी चाहिए। जब आप मैसेज करके किसी के साथ बॉन्डिंग बना लिया, मान लीजिए मैं इनके साथ मैसेज कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ और इनके साथ अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है और अच्छी तरह से बातचीत हो रही है और बिजनेस की पर्पस में, तब मैं बात करूंगा जब मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी बात ये अगला सुनने वाला है। अगर इतना कॉन्फिडेंस आपको आ गया है तभी आप ये सारी चीज करो। और जब आप जाओगे तब आप उसके प्रोफाइल को खोलना, जैसे आप फेसबुक में प्रोफाइल खोलते हैं ना, उनका प्रोफाइल खोलना। प्रोफाइल खोलेंगे, यहाँ पे देखो स्विट्जरलैंड से कोई है, श्रुति पठानी, ये क्रिएटिव आर्टिस्ट है। क्योंकि मैं भी 3D एनिमेशन फील्ड से हूँ, मेरा मल्टीमीडिया मॉडलिंग, टेक्सचर, ये सब था मेरा काम। तो मैं क्या इन चीजों के ऊपर बहुत साल से काम कर रहा हूँ मैं, काफी साल से, और ये भी बहुत साल से काम कर रहा है। जानते हैं, ये जो श्रुति है ये 2014 से काम कर रहा है,
मैंने इसके सारे प्रोफाइल देखा है और फिर धीरे धीरे जो ये काम करती है इनके ऊपर मैंने डिस्कस शुरू किया, मैंने कुछ बताना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इनके साथ मेरी बॉन्डिंग हुई, मेरी बातचीत हुई, रेस्पॉन्स दिया, तब मुझे लगा कि अब मुझे बात करना चाहिए। जब काफी कैजुअलिटी में आ जाएंगे, काफी आप दोनों का सिमिलरिटी बात करने का एक दूसरे को पसंद आ जाएगा, फिर आप उनका ईमेल आईडी, जब आप उसको ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे खोलोगे ना, देखो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तब आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी नजर आएगा। या फिर आपके साथ अगर बातचीत ज्यादा हो जाता है, तब भी आप क्या कर सकते हो, आप उनका ईमेल आईडी उनसे ले सकते हो, मांग सकते हो, या फिर परमिशन पूछ सकते हो, क्या मैं आपको ईमेल करूं कुछ चीजें इस तरह की, आप पहले हिंट्स दो, क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज लो, उसकी नॉलेज लेके उस प्रोडक्ट के ऊपर बात करो, और आप जब बात करके क्लियर हो जाओगे कि हाँ ये मुझे इंटरेस्टेड है, मेरे साथ इंटरेस्ट ले रहा है, फिर उन चीजों को आप रखना शुरू करो। ओवरऑल आपको प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आप फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हो तो फेसबुक में भी बहुत फ्रेंड है, उनको पहले तारीफ करो। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। कोई भी बुरा काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको इग्नोर कर दो, क्या बात है, आपको तारीफ ही करना है ना। तो फेसबुक में ऐसे बहुत फ्रेंड है, अच्छे अच्छे पोस्ट डाल के आपसे अच्छा बातें सुनने की इच्छा रखता है, उनको अच्छी अच्छी बातें करो। आप जब किसी के बारे में अच्छी बात करेंगे, आपको उसने देखा नहीं, सिर्फ फेसबुक में आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, आपके साथ मैसेज आदान प्रदान हो रहा है, आपने मैसेज भेजा, उसने मैसेज देखा, फिर उसने आपको हाय हेलो मैसेज किया, आपने मैसेज देखा, फिर धीरे धीरे बात को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। लोग तारीफ सुनना पसंद करते। आपको क्या तारीफ करने के लिए पैसा लगेगा? कोई पैसा नहीं लगता। और जिस काम पे पैसा नहीं लगता उस काम पे मेहनत भी नहीं होता। बिना मेहनत का, बिना पैसे का अगर किसी का तारीफ कर दिया, ऊपर वाला आपको अच्छा रखेगा, क्योंकि जो चीज आप बांटते हो, जिस चीज के साथ आप रहते हो हमेशा, वही चीज आपके सराउंडिंग में बिल्ड होता जाता है। भूलना नहीं है, हमें सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। मैं पहले भी बोला, हमें सीखने के लिए छोटे बच्चे की तरह दिमाग लगाना पड़ेगा। भूल जाइए कि आप कितनी चालाक है, भूल जाइए कि आपको कितना कुछ आता है, भूल जाइए आपने कितना कुछ सीखा है। अगर आपके पास ऑन पैसिव नया है, और ऑन पैसिव की वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको, अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं किया, छोटा सा बच्चा बन जाइए, दूसरों से सीखिए और बच्चे की माइंड की तरह सीखिए। देखो बच्चे क्या करते, कोई भी चीज देखते हैं ना, तो उसके साथ खेलते हैं जब तक उसको मन करता है, उसको कोई टाइम टेबल का पता नहीं होता। लेकिन आप बड़े हैं, आपको टाइम टेबल मेंटेन करके एक सिंपल वे में समझना पड़ेगा। कोई चीज को ज्यादा जटिल नहीं बनाना, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करना किसी को। सिंपल क्वेश्चन करो, सिंपल आंसर मिलेगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन करोगे, अगला आंसर देने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा यार क्या है, इससे तो बढ़िया मैं किसी और के साथ बात करूं। समझो, आपको अगर किसी का साथ रहना है, अटैचमेंट देना है, तो आपको सिंपल वे में उसको तारीफ करना पड़ेगा, उसकी बातों को समझना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीज कर रहे हो, तो आपकी फ्रेंडशिप बिल्ड हो जाएगा। और यही है सबसे गहरा राज, कि लोगों को तारीफ करो। और हेल्प अगर दूर, देखिए आप कहाँ से हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे अगर बातचीत होती है, आपकी बातों में इतना वैल्यू होना चाहिए कि सर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, मैं हूं। अब आप घर जाके तो नहीं हेल्प करोगे ना, उसके पास जाके तो नहीं हेल्प करोगे। आप रहते हो दिल्ली में, मैं रहता हूँ शिमला में। आप मैं रहता हूँ शिमला में, आप रहते हो उड़ीसा में रहते हो, आप वेस्ट बंगाल में रहते हो। आप दूर से बाई ओवर फोन पे और बाई ओवर सोशल मीडिया पे आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो क्या हेल्प करेंगे? हाँ कुछ एडवाइस करेंगे ना, गाइड करेंगे। तो इतना गाइड तो कम से कम अच्छा दे दो, इससे भी एक फर्क पड़ता है। एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जब किसी के साथ बातचीत होती है बहुत ज्यादा, तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा गाइडेंस आप कर सकते हो उसको। कुछ चीजें वैल्यूएबल चीजें उसको बता दो, कुछ चीजें अच्छी अच्छी चीजें नॉलेज दे दो उनको, कुछ अच्छी अच्छी आइडियाज दे दो, चलेगा। वो यही चाहता है, उसको भी पता है एक फेसबुक फ्रेंड हमें क्या दे सकता है। और अगर इस बीच बात बन गई, तो आप बिजनेस की बात शुरू करो, उनको समझाओ कि आप और हमारे
दोनों पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। हम दोनों अगर मिलके कुछ करेंगे, आपको आप जो काम कर रहे हो उस काम के लिए मेरे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। मेरे पास ओ ट्रैकर है, आपके बिज़नेस को पूरा ट्रैक करेगा। आपको पहले ये टूल नहीं था ना, आप मेरे पास ओट्री में आप किसी को लिंक शॉर्टनर करके भेज सकते हो और इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने का मौका मिलेगा। उन सारी चीज़ों को बिल्ड अप कीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया, एनी पेज हो क्यों ना, प्लेटफ़ॉर्म कोई भी हो, लेकिन तरीका तो यही है कि आपको समझदारी से ये सारी काम करना पड़ेगा। और अगर आपकी फ़ेसबुक पेज है बहुत पहले से, उसको थोड़ा-सा फ्रेश करना है। जैसे आपके मकान होता है ना, आप कभी-कभार उसको साफ-सफाई करते हो, ऐसे तो डेली करते, तो डेली भी करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे साफ-सफाई का हिस्सा होता है, जो सालों में 1 आध बार किया जाता है। जैसे बाहर की पेंटिंग करना, एक्सटीरियर पेंटिंग, थोड़ी करते हो ये सब चीज़ें। आप करते हो क्या है, डेली झाड़ू-पोछा, जहाँ पे आप खाना खाते हो, वहाँ पे साफ-सफाई, ठीक है? ये सब चीज़ें, किचन साफ-सफाई, बेडरूम साफ-सफाई, थोड़ी बहुत हल्का-फुल्का ये हम डेली लगातार करते रहते हैं। लेकिन बाहर की पेंटिंग, एक्सटीरियर पेंटिंग, वो हम साल में 1 आध बार करते हैं या फिर खराब हो गया तो फिर करेंगे, अदरवाइज़ कोई फंक्शन वगैरह हो गया तब करेंगे। सोशल मीडिया आपका जो पेज है, फेसबुक पेज अगर है, उसके अंदर पूरा छान-बीन कीजिए। देखिए, ऐसा कोई पोस्ट तो नहीं है जो मार्केट में आपकी वैल्यू को कम कर रहा है। ऐसा कोई पोस्ट तो नहीं है जो आपको अच्छा बिहेवियर्स नहीं दिखा रहा है या फिर कोई गुड वाइब नहीं आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी या कुछ बिल्कुल कैजुअलिटी में। लोगों को समझना होगा कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो, आपके पास जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर लोगों को ये समझ में आ जाए, आपके पास आएगा, अदरवाइज़ टाटा, बाय-बाय, दूर चले जाएँगे। सो थैंक यू सो मच। मैंने शायद बहुत कुछ बोल दिया। जिन लोगों ने रिलेट किया बहुत अच्छी बात है और मैं सभी को चाहूँगा कि मेरी बात अगर अच्छा लगे, प्लीज़ छोटा-छोटा इमोजीज़ सेंड कर दीजिए, इनफ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए और थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस सर को बहुत-बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले को बहुत-बहुत शुक्रिया कि मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा है, आपको भी मैं समझा पा रहा हूँ, इसमें मेरा भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओवर टू मिनी मैम। थैंक यू सो मच सर। वाओ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक आपकी प्रेजेंटेशन थी। आपने बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझाया है। सोशल मीडिया पे हम कैसे किस तरह से अपनी चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं, किस तरह हमें कहाँ पे क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। तो उन चीज़ों को आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि सोशल मीडिया हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें वहाँ पे फ्रेंड से अपना कोलैबोरेशन करने चाहिए, कैसे हमें वहाँ पे कोलैबोरेट करके रखना चाहिए अपना, और कैसे मतलब उन अदर थिंग्स जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, उन चीजों से हटके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है हमें। आपने उन सभी चीजों को यहाँ पे बताया है कि हम सोशल मीडिया को यूज करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे नीड बन सकता है सोशल मीडिया पर हमारा बिजनेस, हम अपने बिजनेस को वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन थी। वाह, आपने सभी यहाँ पे सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया। तो थैंक यू सो मच सर। और अभी मैं यहाँ पर शेयरिंग लेना चाहूंगी सभी की। तो अभी हम चलते हैं शेयरिंग की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं वीनू गोपाल सर, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही हम अच्छे से हम उन्हें सभी जानते हैं कि उन्होंने अपना नाम यहाँ पे कैसे अपना नाम को स्प्रेड किया है, सभी हम उनको जानते हैं। तो मैं यहाँ पर वीनू गोपाल सर को बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए सर।
ओके, शायद हम मैं नहीं सुन पा रहे हैं सर। तो मैं यहाँ पे हमारे साथ नीता देवी मैम है, मैं उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। मैम आइए आपकी शेयरिंग के लिए। वेलकम मैम। नीता देवी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मंच पे पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर जो थे हमारे सर, उन्होंने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी हमें, तो बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। देखो, जब भी हमारे कोई भी बड़े लीडर आते हैं तो वो हमें हमारी कंपनी के बारे में, हमारे जो आज जो मतलब एफिलिएट लिंक कैसे हम सोशल मीडिया पे अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नो डाउट कि कंपनी तो हमारे लिए एफिलिएट आने वाले समय में हमें एफिलिएट यूजर कंपनी की तरफ से हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उसमें थोड़ा सा हम अपना एफर्ट लगाएंगे या अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, तो हम अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर पाएंगे। और हम लाइफ में जल्दी, अगर हम इनकम चाहते हैं ना, तो हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीता देवी मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ यहाँ पर बालाजी चरण सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। बालाजी चरण सर आइए, आपका वेलकम है सर। बालाजी चरण सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर पुरुषोत्तम सर हैं, मैं यहाँ पे पुरुषोत्तम सर को इनवाइट करना चाहूंगी। पुरुषोत्तम सर आइए, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग देखिए सर। थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पुरुषोत्तम बनखेड़े, भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पेस यूके। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रही राज शुक्र सेन जी सर के द्वारा में। बहुत ही बारीकियों से उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट हमें बताया है कि यदि हम सोशल मीडिया पे हमारा अफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं तो इन काफ़ी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए और कैसे करना है वो भी। तो मैं भी वैसे एक टेक्निकल पर्सन हूँ, बट काफ़ी बारीकियों से सर ने बताया और किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली कुछ जैसे कि हमें पॉलिटिकल ये भी नहीं रखने चाहिए, रिलेशंस वाले टॉपिक्स कभी ऐसे अपलोड नहीं करने चाहिए, बिकॉज वी आर फाउंडिंग मेंबर। तो और भी अदर्स काफ़ी चीज़ें रहती है जो हमें किसी को जैसे तकलीफ हो, हर्ट करे, ऐसे भी कोई पोस्ट नहीं राइट करनी सर, चाहिए। राइट। एक्टिवनेस वाली पोस्ट मोस्टली डाले, मोटिवेशनल डाले, इंगेजमेंट बनाए रखे, तो ये बहुत बेनिफिट रहता है। और हम जब भी कई लोग तो नहीं करना पसंद करेंगे, कुछ को आइडिया नहीं होगा, लेकिन कोई नीडी होगा जो कि ऑन पीसीयू के लिए भी कुछ करना चाहे और अपनी ज़रूरतों के लिए भी अर्निंग पर्पज से कि हमें कुछ यहाँ से अर्निंग भी करना है, तो डेफिनेटली भी वो कर भी सकते हैं। सर तो फर्स्ट थिंग आप फॉलो कर सकते हो, फर्स्ट थिंग आप फॉलो कर सकते हो, राइट। या फॉलो करके एंगेजमेंट अगर अपना ग्रो अप रखे, दैट्स बहुत ही बेटर बढ़िया रहेगा। रहता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये कि जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया सेशन आज का है। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन सेन सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक ओवर टू यू मैम। मीनू मैम, यू। मिनिमम जानते हैं थैंक क्या यू। है?
एक अ, मिनट। हमारे पास वेणुगोपाल सर है, बहुत ही डायनेमिक पर्सन है, लेकिन उनको मैं सर सुन नहीं पा रहा हूँ। सर एक्चुअली में सर बिजी रहते हैं, तो वो जी। जब यहाँ पे ऑन कर पाते हैं अपने वीडियो को या ऑडियो को, तो वो हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, नहीं तो वो हमें सुनते रहते हैं, है ना। ओके। तो मैंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया था, तो मैं यहाँ पे विनू गोपाल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर जब आप यहाँ पे बोलना चाहें, आना चाहें यहाँ पर, तो हमें एक हैंड रेज कीजिएगा या फिर हमें एक इमोजी सेंड कीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करूंगी सर। तो थैंक यू सो मच सर। और अभी हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट डायनेमिक पर्सनालिटी है एएस गांधी सर, तो मैं यहाँ पे एएस गांधी सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। मिनिमम अनम्यूट हो गए आप। एएस गांधी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक सर बिजी है कहीं। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर वीर नारायण सर हैं। वीर नारायण सर आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम जो मुझे इनवाइट किया। और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ, अभी क्या है थोड़ा सा यहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं शॉर्ट में अपनी शेयरिंग रखूँगा। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग शेयरिंग। हमारे रजत सुगता सैन सर जी का क्या कहना, वो तो टेकमैन है, कहीं भी सोशल मीडिया या कुछ भी जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं ना, बड़ा बारीकी से समझाते हैं। हम जैसे एलकेजी वाले बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं अगर बच्चा बन के सीखेंगे। उनका वो एक वर्ड बोला था उनने, यहाँ पे बच्चा बन के सीखना है, यहाँ पे कुछ सियाना बन के और ज्यादा समझ वाला बंदा नहीं बनना है। यहाँ पे सीखते रहिए, प्लेटफॉर्म पर जितने भी टेकमैन आते हैं ना, बस यहाँ सीखते रहना है। और मैं वी नारायण की तरफ से सभी होस्ट को होस्ट के जितने भी मेरे बहन भाई हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बहुत अच्छा आप लोग आइए मंचों पर और बहुत बढ़िया सीखते रहिए, सीखेंगे तभी जीतेंगे। ये ऑन पैसिव है, ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग चल रहा है यहाँ। सब देखो अपने सब लोगों की भलाइयों के लिए आते हैं। ये लीडर लोग कितना समय निकालते हैं, ये तो वही जानते हैं कैसे कैसे समय निकाल के अपने प्लेटफॉर्म पे आके अपन को कुछ सिखाने आते हैं। और बड़ा पेशेंस होके इनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और सीखोगे बहुत, इनको बहुत खुशी होती है कि हाँ हमारा कुछ, मेरा कोई मेहनत रंग लाई। बस सर मैं यहीं, मीनू मैम कंटिन्यू करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या है मेरे को शोर शराबा बहुत हो रहा है, चलिए थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच वीर नारायण सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर नीता देवी, सॉरी प्रीति देवी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। प्रीति देवी मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। प्रीति मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैम यहाँ पे जितने भी मंच पर मेरे भाई बहन हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है मैम। और जो सर ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया मैम, माइंड ब्लोइंग। मैम देखो, जब भी हमें कोई इतने दिल से अगर इतना अच्छा समझाया उन्होंने और इतना अच्छा बताया हमें कि हमारे फीचर्स के बारे में, जो अंदर क्या है, इसको कैसे करना है कैसे नहीं। और मैम एक एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने समझाया। और मैम जहाँ तक मैंने बहुत जगह पे इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए, पर मुझे सर का तरीका और
जो भी उनका बोलने का तरीका था मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कुछ दिमाग में बैठा भी, ये नहीं कि नहीं बैठा है, बहुत अच्छे से समझ आया है कि कैसे हमने अपनी वैल्यू अपने ऑन पैसिव में बढ़ानी है और हर प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करना है। और थैंक यू करना चाहूँगी सर का। सर, हम आगे भी आपको और सुनना चाहेंगे और थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही कहा है आपने, सर ने जो भी बातें यहाँ पे समझाई हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और बिल्कुल कोई भी ऐसी लैंग्वेज उन्होंने यूज नहीं की जिसको हम समझ नहीं सकते। टेक्निकल कोई भी लैंग्वेज नहीं यूज की है सर ने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोई बच्चा भी समझ सकता है। और बहुत ही इजीली उन्होंने यहाँ पर लिंक्डइन को और बहुत सारे सोशल मीडिया को यहाँ पे यूज करना बताया है। उनमें यूज करना बताया है कि हम कैसे किसी से यहाँ पे अपने जो फ्रेंडशिप है या मतलब बिजनेस फ्रेंडशिप, जो अभी सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप चल रही है वो नहीं, जो अभी हम बिजनेस फ्रेंडशिप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी बातों को इलेबोरेट करके हम उसको कैसे वहां पे यूज करके कैसे कर सकते हैं, उनसे लिंक कैसे बना सकते हैं, तो वो सर ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है। तो उन चीजों को सभी ध्यान में रखें। और अगर इस सेशन को आप दोबारा से सुनना चाहते हो तो आप आज के लिंक में आपको यूट्यूब का लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल का, तो आप वहां पे दोबारा जाकर सुन सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम आपका। और अभी हमारे साथ यहाँ पर बांग्लादेश से हरन दास सर है, मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी। हरन दास सर आइए, आपका वेलकम है। ओके, हाँ, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर भूपेंद्र कुमार सर हैं। मैं भूपेंद्र कुमार सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। सर थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी होस्ट पैनलिस्ट के लिए मेरा नमस्कार। आज रजत सर ने जो आज इस पैनल को समय जो दिया है, और रजत सर बहुत ग्रेट पर्सन है, हर जगह सीखने और सिखाने का कार्य कर रहे हैं सर। तो भगवान से असीम कृपा करेंगे कि इसी तरीके से स्वस्थ रहें और मस्त रहें सर आप, और इसी तरीके से आते रहें हर पैनल पर। जो भी स्माइल के साथ आप जो समझाने का प्रयास करते हैं, वेरी वेरी गुड, वेरी हैप्पी। थैंक यू। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी नेक्स्ट हमारे साथ सावित्री दास मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सावित्री दास मैम आइए, आपको आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए वेलकम है मैम। सावित्री दास मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर अजीत सिंह सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। अजीत सिंह सर आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू सो मच मैम मुझे इस मंच पर 2 शब्द बुलाने के लिए। तो आज के प्रेजेंटर हमारे राजद सुब्रा सर सेन ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के बीच में सोशल मीडिया के बारे में समझाए, और सर से मैं यही गुंजाइश करूंगा कि इस मंच पर आते रहिए और हम लोग के कुछ न कुछ ज्ञान देते रहिए। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर चिंटू एंटोनी सर है, मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी। चिंटू एंटोनी सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे साथ मोहन दास सर, मोहन
दास एपी सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, वेलकम है सर। हाय एवरीबॉडी, मैं सिंधु एंटनी है। मैं केरला से अटेंड करता है। मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी मैं डेली हिंदी मीटिंग अटेंड करता है। अच्छा मीटिंग है। मैं ये मीटिंग अटेंड करके हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखता है अभी। जी सर बोलिए। ओके, थैंक यू मोहनदास सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए सर। ऐसे ही हम लोगों के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आते रहिए सर। थैंक यू सो मच। और अभी सिंटू एंटोनी सर का यहाँ पर माइक ऑन था, क्या सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर राजेश कुमार सर हैं, मैं यहाँ पे राजेश कुमार सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर संजू अमल सर हैं। संजू अमल सर आइए, आपका वेलकम है सर, आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर। मैं यहाँ पे सभी ग्रेट लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अगर कोई यहाँ पे मुझसे छूट रहा है और अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। तब तक मैं यहाँ पर एक जी, किसी का माइक ऑन है, कोई रखना चाहता है जी? पीनू गोपाल सर आइए सर, आपका वेलकम है सर। गुड आफ्टरनून, हेलो। मैं इन हो गया। मैं तेलंगाना राज्य में कामरेड जिला से बिलोंग करता हूँ। और कोई डिस्टर्ब कौन है? डॉक्टर एस गांधी सर, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक जी, यू सो तो मच सर। धन्यवाद मुझे हमारे मंच पे आमंत्रित किए। मीनू जी को पहली बार देख रहा हूँ इस मंच पे, क्योंकि पहली बार मैं देखा यूट्यूब लाइव पे, आज सेकंड टाइम, आज एक लिंक मिलने से यहाँ मुझे आने की मौका मिला और मुझे आने की मौका दी। तो फिर मैम आपको और इस मंच पे सभी होस्ट पैनलिस्ट सभी को मेरा अनपढ़ से नमस्ते, दोपहर नमस्ते। और स्पेशल नारी शक्ति को नमन करता हूँ। और हमारे यास साहब ग्रेट वंडर सीओ यास सर को और टेक टीम को भी प्रणाम। आज का अंत में था, मैं तब आया तो फिर हाँ अटेंडेंस है, बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट था। मतलब मैं यहाँ से नेट बैलेंस खत्म होने से चलेगा, तो यहाँ आपको दिखना है कि यह मीटिंग में है। उसके लिए मैं क्या किया, अपना अलग सिस्टम से स्विच ऑफ करके गया, तो लगातार चलते रहा। आज तक मेरे 3 वैसे ही देख रहे। आप लोग पता नहीं ना? हाँ, हम वैसे अटेंडेंस देखेंगे, परंतु बुलाए तो भी नहीं देखें, नहीं आएंगे। इसके लिए अलग टेक्निक होता है। तो फिर हाँ, एक प्रॉब्लम था, डाटा खत्म हो गया, तो उसके लिए अलग से सिंपली लॉक चले गया। तो अंत में मैं आया तक हमारे रजत सिंह जी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं वो शुरू से दूसरे मीटिंग में रहने से, अपना दूसरा प्रेजेंटेशन रहने से यहाँ उनका मिस हो गया। और मुझे लगता है कि लगभग हम 6 महीने पीछे हो गए शायद। रजत सिंह जी, उनमें टैलेंट था, परंतु हम 6 महीने लॉस हो गए। हम कहीं थे और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे भटक रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आते हो अलग-अलग डिफरेंट टॉपिक पे लेके आते हैं, बहुत अच्छा समझाते। स्क्रीन शेयर के बताने में और सक्षम है, और कम लोग हैं हमारे यहाँ पर इस टाइम में जो मीटिंग मनाते हैं, इन लोगों में बहुत कम लोग हैं स्क्रीन शेयर करके समझाने वाले। बोल के तो कई लोग चले जाते हैं, परंतु हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं उस टॉपिक पे स्क्रीन शेयर करके दिखाना, बोलना, समझाना बहुत स्पेशल टीचिंग मेथड होता है। और वो हमारे रजत सिंह जी तो खुद तो टीचर नहीं ना लेक्चरर, अपना फील्ड छोड़ के फिर इस हमारे लिए
फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहे। देखो इसको हम हेड्स अप थैंक यू करना, तारीफ करने की बात है। और अपना तो डॉक्टर फील्ड है तो उनका फील्ड ही अलग है। अगर हाँ अपने रजत सिंह जी और यहाँ प्रेजेंट कौन कौन प्रेजेंटेशन नहीं जानता हूँ। जब देखा तो वो लास्ट अंत में था, कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे थे। और हमारे रजत सिंह जी लेक्चरर या टीचर हो तो और हमारे कई फाउंडर भाइयों बहनों को फायदा होता था। बस मैं ये चाहता था, काफ़ी बहुत देर हुआ, वो 6 महीने देर हो गए, तो पहले से होता और कई लोगों को फ़ायदा होता था। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, लाजवाब था आज का प्रेजेंटेशन, वंडरफुल, आसम। और क्रेडिट्स गोज टू मीनू गर्ग जी। और इतना बेहतर अच्छा मंच बनाया हमारे लिए दिए, तो उन्हीं ने, तो हम कहाँ मिलते थे, इतने लोग कहाँ से कैसे जोड़ते थे। पहले थैंक्स हमें मीनू गर्ग जी बताना। और मैं वहाँ भी देखता हूँ यूट्यूब लाइव पे, सब लोगों को वहाँ मौका मिलता, बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे लोगों को जोड़ते हैं। तो फर्स्ट थैंक्स, पहले तारीफ करने की बात है मीनू गर्ग जी का। और मीनू जी तो और उनके साथ सहेली के साथ भी मैं देखा, वो लोग कहाँ हैं आज नहीं दिख रहे, और वंदना जी लोग। तो आने वाले दिन में सब लोगों को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, और बातों में नहीं बता सकते, महसूस करना पड़ता। तो इससे अच्छा है तालियां बजाओ या तारीफ करो। और आज की छोटी सी वाणी यहीं रहने देते हो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद सभी को। थैंक यू वीनू गोपाल सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आप हमारे बीच में आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया, आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी अपनी, और आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। आप हमारे साथ ऐसे ही आते रहिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स का भी बहुत होना जरूरी है। हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है कि आज हमारे भाई भी हमारे साथ है यहाँ पर, और आप सभी हम लोगों के साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और रजत सर तो उनकी जो प्रेजेंटेशन है, वाओ सुपर प्रेजेंटेशन। वो स्क्रीन शेयर करके अपनी बातों को कैसे इजीली रख जाते हैं और कैसे समझा जाते हैं कि हम लोग जो एक अगर छोटा बच्चा भी बैठा हो तो उसकी भी समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच वीनू गोपाल सर एंड रजत सर, आपका थैंक यू सो मच। और अगर अभी आप में से किसी भी लीडर को यहाँ पे अपना शेयरिंग रखना है, प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप करना चाहती हूँ। हमारे थर्सडे में हमारा यूथ सेशन होता है। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पर यूथ सेशन में कोई भी यूथ आना चाहता है, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है या फिर शेयरिंग प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने आप को यहाँ पे हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज अगर आपका किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। मैम मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। जी सर बोलिए। माय डियर फ्रेंड, बेशक आपकी जिंदगी में गरीबी, आर्थिक संकट बहुत होगा, लेकिन उसमें ऑन पैसिव का कोई भी योगदान नहीं है। ऑन और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए प्लीज स्वयं और शांति के साथ चलिए। कंपनी कब पैसा देगी, कब आपका प्रोडक्ट आएगा, कब एप्पल मिलेगा, ये सब सीईओ के सिवाय कोई भी नहीं जानता। इस सर आपकी वॉइस बंद हो गई है, नहीं आ रही है। अजीत सर शायद बाहर हो गए हैं। चलिए जब तक सर दोबारा से हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, जो मैं यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर रही थी उसको दोबारा से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। अगर किसी को यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखनी होगी तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। तो कल हमारा थर्सडे है, थर्सडे में हम यहाँ पे यूथ सेशन रखते हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी भी यूथ को आकर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज आइए, यही वक्त है कि आप अपने आप को
आगे ला सकते हो। फर्स्ट स्टेप आप लीजिए, फिर हम कोशिश करेंगे पूरा आपके साथ आगे तक चलने की। तो थैंक यू सो मच, मैं यहाँ से ये मैसेज ड्रॉप करना चाहती थी। और अभी हमारे साथ यहाँ पर संपा सरकार मैम है, मैं यहाँ पे संपा सरकार मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। अब कंटिन्यू करें, मैं यहाँ पे बहुत सारे शोर है, मैं थोड़ी बिजी हूँ। मीनू। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे पास किसी का हैंड रेज नहीं है मैम। अभी मैं यहाँ से बोलना चाहूंगी कि हैंड रेज हमारे पास नहीं है कोई भी, और शेयरिंग भी खत्म हो चुकी है। तो क्या अभी हम सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके चले? रजत जी, जी रजत जी मैम। अगर लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, जी जी उसके मैम। बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी ओके मैम वॉइस आ मैम। रही है? जी मैम। Yes. जी सर आ रही है, भूपेंद्र सर आ रही है आपकी वॉइस। रजत सर अभी पैनल पे ही है, एक रजत सर से कुछ जानकारी लेने चाह रहा था। जैसे मैम हम अभी जैसे मीटिंग ज्वाइन करे हुए बैठे हैं, तो हमें चैट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं? रजत सर मोस्ट वेलकम आपका। बिल्कुल सर, करनी चाहिए, सभी को चैट में कुछ ना कुछ करने चाहिए। ये हमारे पास ऑप्शन है, आप कुछ अच्छा मैसेज डालिए, लोगों को हेल्प होगा, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं आप। राइट। रजत सर, मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी। परसों मीटिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, एक हमारे यहाँ पे सर आए थे, तो उनकी 2 आईडी उन्होंने ली हुई हैं। दोनों आईडी पे उनका एक ही नंबर है, उनके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही नंबर से हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है कि वो दोनों आईडी उनकी दोनों अलग अलग नाम से हैं। एक उनके नाम से है, एक उनकी वाइफ के नाम से है। तो वो पूछ रहे थे कि क्या वेरीफाई करने में उनको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, या वेरीफाई आराम से वो कर पाएंगे? नहीं आएगी मैम, कोई भी नहीं आएगी। देखिए, इवन आपके पास मान लीजिए मेरे चाइल्ड है, वो 13 साल की है, उसकी जगह पे भी मैंने सिग्नेचर की हुई है। प्रोफाइल नेम मेरी बेटी की है, लेकिन सिग्नेचर मेरी है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा एनडीए और एफिलिएट सिग्नेचर है, वो हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अगर उसका जिम्मेवारी लेते हैं, तो हम भी सिग्नेचर करके उसको ले सकते, कर सकते। और रही बात आपका ओ वेरीफाई करने के लिए, तो जिसके अकाउंट है उसको उसी के डॉक्यूमेंट से आपको वो वेरीफाई करना है। अदरवाइज आपका फोन नंबर सेम हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके सर। सर मैं ये एक बात और जानना चाहती थी, जो हमारे साजिदर रहमान सर है वो बोल रहे थे कि जब ओ ट्रैकर आएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, कि जब आपका ओ ट्रैकर आ जाएगा तो एक आईडी में आपकी डिफरेंट डिफरेंट नाम से अगर आईडी है और उसमें एक फोन नंबर है तो दिक्कत आती है। तो आने वाले टाइम में आएगी दिक्कत, तो क्या ये होगा सर या नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं, पॉसिबल दिक्कत है? नहीं आएगा, फोन नंबर के साथ रिलेटेड नहीं है मैम। ये फोन नंबर जी जी। सिर्फ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका डॉक्यूमेंट्री मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन अलग अलग डिफरेंट आईडी के लिए डिफरेंट नोटिफिकेशन डिफरेंट आईडी में जाएगी, उसमें आपका कभी म्यूचुअल नहीं होगा आपस में। ठीक है। अगर मेरे पास मल्टीपल आईडी है और मैं सभी में एक ही फोन नंबर, सेम फोन नंबर दे के रख सकता हूँ, कोई इसमें इश्यू नहीं है। आपको जो नोटिफाई किया जाएगा वो आपकी अकाउंट में नोटिफाई होगी, अदरवाइज फोन नंबर से कोई रिलेटेड नहीं है। ओके क्योंकि ओके आपके ओके पास ना सर। ईमेल भी डिफरेंट है, आपके पास जीमेल भी डिफरेंट है, तो फोन नंबर वहाँ पे कोई वेरी नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, वैसे तो उनको बोला गया था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब ओ ट्रैकर का नाम आया तो उन्होंने बोला कि जब ओ ट्रैकर आ जाएगा तो आपका थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, आपको ट्रैक किया जाएगा। तो जस्ट मैं इसी कंफर्मेशन के लिए ये आपसे ये क्वेश्चन किया था कि कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, रजत सर क्या आप यहाँ पे लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे, कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे? देखिए, प्रॉपर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो है हमारा बैक ऑफिस, और बैक ऑफिस में कुछ चीजें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एफिलिएट्स है, एनडीए है, इनको प्रॉपर पढ़ना चाहिए।
अगर किसी को कोई सवाल आ रहे हैं तो आप ऐसे किसी से पूछ सकते हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे, इसीलिए आपको खुद अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और आपके पास ना एक सपोर्ट टीम है, और सपोर्ट में आप कभी भी मेल कर सकते हो, टिकट रेस कर सकते हो, वहां पे आपको डेफिनेटली ऑथेंटिक और कंपनी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेहतर है कि आप किसी और से अगर कोई चीज आप कंफ्यूजन में रह रहे हो, तो जैसे आपने बोला फोन नंबर, तो फोन नंबर यहाँ पे इशू नहीं है, क्योंकि हर अकाउंट में अपना अलग ईमेल क्रिएट हुआ है, और ईमेल के साथ आपके जो पहला अल्टरनेट ईमेल थी जीमेल थी, और हर अकाउंट में अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं। आपके पास ना मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उसमें भी नोटिफिकेशन है, देखिए वहां पे जो प्रोफाइल फोटो है उसके पास आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आपको जितने भी कंपनी के रिलेटेड आपको उस आईडी के रिलेटेड जो नोटिफाई किया जाएगा उसमें नोटिफिकेशन पे आपको दिखेगा। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी आपको सपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। ये रही इसकी बात। और आपको प्रॉपर तरीके से इसको जानकारी लेनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे लोगों से लेना है, लेकिन आप एक से बजाय दो के लीजिए। और सबसे पहली बात, हमारे गुसविंदर ढिल्लोन सर आते हैं, बीच बीच में बहुत कुछ बोल के जाते हैं, हमें उनकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कंपनी से बहुत रिलेटेड बातें करते हैं, और हमें प्रॉपर गाइडलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड को गाइडलाइन देते हैं। तो उनकी बातें भी सुनना चाहिए, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह के चले जाते हैं। हम अगर सारा सेशन नहीं देखते तो समझ नहीं पाते। तो बेहतर है कि उनके जो यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब करके रखिए, कभी भी वो आएंगे आपको नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, और आप उनकी बातों को सुनिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आई थिंक आपको रहने वाला ही नहीं है, ठीक है। कोई भी अकाउंट से रिलेटेड हो, ये नहीं आओ, कोई भी चीज आपको वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करती है। मैं प्रॉपर सुनता हूँ, इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। आप भी सुनेंगे, आपको भी नहीं रहेगा। So thank you so much. Thank you everyone. थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और वैल्यूएबल मोटिवेशन के लिए। यहाँ पे आपने सभी को इन चीज़ों के लिए बताया है, और बिल्कुल सही कहा है आपने। हर वेडनेसडे को ढिल्लन सर आते हैं और प्रॉपर बहुत सारी चीज़ों पे सर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो हम सब उन्हीं सुने। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके बीच में आके ना थोड़ा सा कुछ कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैंने आपको इसीलिए पूछा कि क्योंकि आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये तो मुझे पता था, लेकिन वो ट्रैकर को लेकर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या आगे जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। नहीं, देखिए तो इस चीज को आपसे कंफर्म फोन नंबर किसी और पर्पस में यूज होता है। फोन पे कोई भी उस तरह के नहीं होगा। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आपका ईमेल ही सब कुछ है, ईमेल और नोटिफिकेशन ही सब कुछ है, ठीक है। फोन नंबर सिर्फ आपको अकाउंट के रिलेटेड कोई रिकवरी या कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड कोई ऑप्शन आता है, वो ट्रैकर में हम जब काम करेंगे हमें प्रॉपर ईमेल पे वो ट्रैकर पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसमें हमें फोन नंबर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर, डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप आज की प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू आपका, कि आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही इजी वर्ड्स में यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को रखा, और बहुत ही आपने यहाँ पे अभी इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास टाइम है, हम इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीख ले तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है आगे समय में जाके। हमारी कंपनी तो हमारी मार्केटिंग कर ही रही है, लेकिन हमें भी अगर अलग एफर्ट्स लगाए, कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाए, तो हम यहाँ से ज्यादा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और क्यों ना लगाएं, क्यों देखिए अगर हम इन चीजों को सीख रहे हैं तो हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। हम पूरा दिन सोशल मीडिया का यूज करते हैं ना, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। दूसरों की वीडियो देखने से अच्छा है हम अपनी वीडियोस क्रिएट करें, अपनी मार्केटिंग को क्रिएट करें, वहाँ पे जाके अपनी कुछ रील बनाए। मार्केटिंग की जो वीडियोस हैं हमारे ऑफिशियल चैनल पे आती हैं ओन पैसिव की, तो हम उन्हें सेंड कर सकते हैं। उनको सेंड करके हम अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया से जुड़ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के, वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू सो मच। और हम कल मिलते हैं थर्सडे में, और हमारा ये प्लेटफॉर्म बंद नहीं होगा। बहुत सारे हमारे लीडर्स कोलकाता इवेंट में वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही चलेगा। तो आप जो भी लीडर्स नहीं जा रहे हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। आप अपना यहाँ पर हम लोगों के साथ वैल्यूएबल टाइम जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
और जो हमारे साथ यहाँ पैनल पे जुड़े हुए थे और हमारे आज के चीफ गेस्ट रजत सुब्रसेन सर, मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी। और जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने वहां पे हमें फीडबैक देते हैं और हमारे साथ अपना वैल्यूएबल टाइम शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हम कल मिलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you, man.